लोगों को लग रहा है ना उसकी रील देखकर कि उसने बड़ा विशाल हृदय बन के लोगों को माफ कर दिया, मैं माफ करता हूँ। इनके जो हेट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतना लिमिट से पार चले गए हैं कि मोदी को भी ब्रीफ किया गया होगा कि भैया ये लिंच विंच कर देंगे लड़की को या उसके साथ कोई दुष्कर्म कर देंगे, तो ऐसे कर दो, लोगों को बोलो कि भाई माफ कर दो। तब बोला है उसने। हाँ यार, ये बंदा थोड़ा सा मुझे लगता है डिप्रेस्ड है या किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है केशव। क्योंकि देखो, आप एक डिसेंट लेट्स से एनालिस्ट हो सकते हो या फिर एक डिसेंट एकेडमिक हो सकते हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, बावजूद इसमें कि आपके दिमाग में कोई कमी हो, कोई कीड़ा हो आपके दिमाग में। कह रहा है कि इसने अभी तक सिर्फ इतनी बात की है, ये जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मोदी बहुत महानता से उसने अपनी इन लोगों को माफ़ किया है, और ये ऐसा ना पता इसलिए हुआ होगा क्योंकि इनके लोगों ने इनको बोला होगा कि ऐसा कर दो नहीं तो लिंच विंच कर देंगे, ग्रेप कर देंगे उस लड़की को। इसमें से सब कुछ एजम्पशन है। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वो महान है। आई डोंट थिंक लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वो महान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने उनको कहा होगा इसलिए इन्होंने करा, तो लोगों के समझने की भी एजम्पशन, मोदी ने क्यों करा उसकी भी एजम्पशन, मोदी से किसी ने कहा होगा क्या उसकी भी एजम्पशन। और एजम्पशन इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसका रियलिटी के साथ कोई वो नहीं है। इंडिया में आई मीन लिंचिंग का भी सुना हुआ है हमने, और हमने ग्रेप का भी सुना हुआ है, ठीक है। पर आपने ऐसा लास्ट टाइम कब सुना है कि किसी नेता को कुछ बोलने के चक्कर में उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किसी लड़की के साथ ऐसा कर दिया हो? ऐसा आप लोगों ने कब सुना है लास्ट टाइम? मतलब मास लिंचिंग और जीआरएपी, ठीक है, ये क्या कब हुआ होगा? क्या एजम्पशन है भाई? तेरी कोई रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन है तेरा, या तू अपने घर में बैठ के विचार सोचता रहता है, दिमाग की आइडियाज की पतंग उड़ाता रहता है? कोई कोई दिक्कत है किसी ने? अबे जो बात बोलो उसका कुछ रियलिटी से कोई कनेक्शन तो बनाओ यार। वो अगर प्राइम मिनिस्टर है और उसको अगर कोई गाली दे रहा है जिसके ऊपर फिर कोई एक्शन हो गया लड़की के ऊपर, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा? वो ये थोड़ी बोलेगा, मान लो किसी ने ऐसा नहीं कहा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि केशव थोड़ा सा बावला है और ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, तो क्या मोदी ये बोलता पेलो साली को? ये बोलता? वो क्या बोलता? वो यही बोलता कि भाई मैं माफ़ करता हूँ, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ये वो। उसको, अगर वो एक बहुत ही घटिया क्रूअल इंसान भी है ना, लेकिन अगर वो एक कनिंग पॉलिटिशियन है तो वो अपनी अच्छी इमेज ही बनाने की कोशिश करेगा। ये लोग इतनी सरफेस लेवल की एनालॉजीज ड्रॉ करते हैं, इतनी सरफेस लेवल का एनालिसिस देते हैं चीज़ों के ऊपर कि बंदा दो। भाई तू एक मेरे को बात बता दे, मोदी ने इस विषय के ऊपर कुछ भी और क्या कहना था? जी उसने मुझे गाली देके बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये बोलता, या फिर ये बोलता छोड़ूंगा नहीं उसको। अबे वो यही बोलता ना, कोई बात नहीं, मैं माफ़ करता हूँ, गलती हो जाती है कभी कभार, जोश जोश में बात निकल लेते, अलॉन्ग द सेम लाइन ही कुछ और वर्ड शायद यूज़ कर लेता, लेकिन मोर और लेस बात तो वो सेम ही करता। यार मतलब बिल्कुल ही सिरे के पैदल है भाई, सिर से। उसने और अपने जो इनके नफरती चिंटू लोग हैं, जो इनकी आर्मी आजकल बन गई है सोशल मीडिया पे बेकाबू, उनको अब भी नहीं बोला कि बाहर आ जाओ, जो कि अर्जेंट और, में कहता और मोदी जी ने देखा, जो मोदी के अगेंस्ट लोग हैं, हाँ। उनको बोला कुछ शरारती बच्चे भद्दी भद्दी गालियां बकी। मोदी जी, आपकी साइड वाला जो राइट विंग के बच्चे हैं, आप उनकी गालियां सुन लोगे ना। अरे फॉलो करते हैं उनको, जो माँ बहन की गालियां देते हैं, मोदी खुद फॉलो करते हैं उनको, इसको उन लोग। ओके, हॉल ऑफ शेम सीरियल अब्यूजर सेक्स मोदी बाय ट्विटर। ओके, मोहम्मद जुबैर ने क्या नाम है कोट करता ऑल्ट न्यूज के कि तुम खुद इतने हेटफुल स्पीच वाले लोगों को फॉलो करते हो,
उनको तो नहीं बोला कभी तुमने, पर अगर ओके, जो इसने प्रूफ भी लगाया है उसमें भी कोई माँ बहन की गाली नहीं दी। एक बंदे ने किसी बंदी को आर वर्ड बोला है, ठीक है, और वो आई डोंट नो कि वो मोदी ने इस वजह से फॉलो किया होगा, हाँ इसने दी ना एक गाली बढ़िया, भाई पहले से फॉलो किया होगा, कोई होगा किसी सोशल मीडिया टीम वीम का बंदा होगा और उसने दे दी होगी गाली भाई। ये जिस अबे यार, ये जिस चोनू मोनू के साथ तू बैठा हुआ है चूती है, ये नहीं देते गालियाँ, ये भर भर के गालियाँ देते हैं भाई, तेरे सामने भी दे रहे होंगे। तुम क्या ऐसे बन रहे हो भाई? इस हिसाब से तो भाई फिर गाली देना अगर मैट्रिक है ना बेटा, तब तो फिर सारे के सारे ही फेल हैं। और बाय द वे, जिस एज के वो बच्चे हैं, दुनिया की किसी भी ओपन से ओपन सोसाइटी में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, जहाँ पे कहीं पे भी इससे ज़्यादा फ्री स्पीच नहीं है। अगर बच्चों के आगे, 18 साल से बच्चों के आगे कोई बंदा गंदी ज़बान यूज़ करता है, उसके लिए वर्ड है पॉटी माउथ, कि हग रहे हो मुँह से। रियल रीज़न वाई मोदी पोस्टेड हिज फॉरगिवनेस रील फॉर 15-year-old मायने चल, 15 साल के बच्चे को वैसे ही किसी चीज़ में भी गालियों से कुछ वो लेने देना नहीं होना चाहिए। और यही मैं सबसे ओपन सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान में तो खैर अलग ही रिवाज है, जहाँ पे जिन सोसाइटीज़ में मोफो एज ए प्यार की भाषा के तौर पे लिया जाता है, जाके दे जरा यूपी के किसी गांव में और बिहार के किसी गांव में, या इवन दो किसी भी स्टेट के किसी गांव में जाके जरा किसी एवरेज नॉर्मल इंसान को जो तुम्हारी एज का हो, जाके उसको बोलना ज़रा माँ बहन की 4 गालियाँ, और फिर वो तुम्हें कितना सूतेगा वहाँ क्या, ठीक ठाक साबुत वापस आ जाओ ना बेटा। क्या बातें कर रहे हो यार, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर 15 साल की बच्ची से तुमने माफी मंगवाई है, इससे मतलब तक कानून के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, हो नहीं सकती उसके खिलाफ लीगली स्पीकिंग, फिर भी कर दी पुलिस ने एफआईआर। कैसे कर दी? जो जुवेनाइल्स होते हैं, अगर 7 साल से ऊपर का हीनियस क्राइम है, तब उनके खिलाफ कुछ रजिस्टर होती है एफआईआर। उसने कौन सा हीनियस क्राइम कर दिया? गाली तो दी थी, गाली देना चला। गाली तो वैसे फ्री स्पीच में आता है। हाँ, गाली देना अपराध नहीं है भाई। गाली की टाइप होती है। हाँ, ये न्यूज़ दे दो लोगों को। गाली टाइप होती है। अगर तुम्हारी गाली वायलेंस इंसाइट करने वाली है, हाँ, ठीक है, और वो भी पब्लिक प्लेस में वायलेंस इंसाइट करने वाली कितने है। लोगों ने हमारे खिलाफ वायलेंस को इंसाइट करते हुए गाली दी है उनके। तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी हैं और धमकी भी दी है और वायलेंस भी इंसाइट किया है, ठीक है। तो अब तुम लोगों के इस पैरामीटर के हिसाब से, जो कि आई एग्री, वायलेंस इंसाइट करना किसी ग्रुप या बंदे या किसी इंडिविजुअल के लिए, या भरे हुए लोगों से भरे हुए थिएटर में फायर चलाना, या इस तरीके की कोई भी चीज़ जो कोई स्टैम्पीड क्रिएट कर दे, ये सब कुछ बाहर है फ्री स्पीच से, ठीक है। लेकिन हम अगर तुम्हारा ये पैरामीटर मान लेते हैं ना, इस हिसाब से पता है कितने सारे प्रोटेस्टर्स पिल जाएंगे जो वायलेंस कर रहे थे इनसाइड, और वो ऐसे ही थे, छोटी एज के ही बच्चे थे। अब बोलो भाई, उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं। कि तुम बोल दो आओ मिलके इसकी माँ चोद दे सब, समझ रहे हो? उसको रेप थ्रेट भी बोल देंगे वो। रेप थ्रेट भी हो सकता है। ये वाली गाली ये इलीगल आती है, ये इलीगल बनती है, ठीक है। बेसिकली तुम वायलेंस इंसाइट कर रहे हो, ये तो गाली देना भी बेवकूफ illegal लोग हैं। है। इंडिया में धर्म गाली कह देना रहे illegal है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता। तो बाय द वे मैं आपको एक बात यही बता देता हूँ, फ्री स्पीच कंट्री बाय कंट्री भी डिफर करती है। इंडिया में फ्री स्पीच का मतलब वो नहीं है जो यूएस में है, इवन यूके में फ्री स्पीच का मतलब वो नहीं है जो यूएस में है। इंडिया में एक प्रॉपर लॉ है 295A, जो कि ब्लास्फेमी लॉ होता है। आप सर्टेन इंडिविजुअल्स को, एंटिटीज़ को इस चीज़ के बारे में आप गाली वगैरह या इस तरीके का आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों है वो लॉ? क्यों है वो लॉ हमारे देश में? क्योंकि जो लॉ होता है ऑफ द लैंड, वो जो लोकल लोगों के कस्टम्स, जो लोकल लोगों की मान्यताएं, उन सब से भी डिराइव होता है। इंडिया में एक लॉ है कि आप अभी अजन्मे बच्चे का जो जेंडर है वो नहीं चेक करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते बताओ? बाकी तो किसी देश में नहीं, वो तो खुद बता देते हैं, अपने बिना पूछे बता देते हैं बाकी देशों में, मोस्ट कंट्रीज़ में। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सोसाइटल भाई। लॉज लोकल रियलिटीज़ के हिसाब से बनाए जाते हैं। तुम बेदी तो खैर गेस मानसिक रोगी है, इस दूसरे का पता नहीं चोमूंगा। दूसरा व्यक्ति मुझे याद दिलवाता है, नकुल ये मुझे याद दिलाता है वो मूवी नहीं थी राजपाल यादव की, चुप चुप के,
कि हाँ मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ काम करवाना है। जब एक कम अकल आदमी एक ऐसा सब्जेक्ट टैकल करने की कोशिश करे जो उसके जो दिमाग के जितने न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं उससे बाहर है, उसके आईक्यू से बाहर की चीज़ है, जब वो उससे डील करके उसके ऊपर स्पीच दे रहा हो ना, तो वो कौन सी मूवी थी जिसमें कहता है हाँ गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। ये वो व्यक्ति है क्या दिमाग नहीं है लेकिन बात करनी है किसी मुद्दे के ऊपर, घंटे की नॉलेज नहीं है लेकिन बात करनी है। ये व्यक्ति है जो किस जगह पे क्या लगाएगा कोई सेंस नहीं बनती। ये तो खैर मानसिक रोगी है। और ये तीसरा बंदा तो छोड़ो वो तो उसको खुद भी शायद नहीं पता हुआ क्यों बैठा है। ओ जाओ जाकर देखो लोकतंत्र अमेरिका में क्या करते हैं ट्रम्प के साथ, पोटी खिलाते हुए उसके पुतले निकालते हैं। तुमने पोटी खिलाते हुए पुतले निकालते हैं, पर अमेरिका में जैसा कि मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था, अमेरिका में अगर तुमने बच्चों को सामने गाली दी ना तो तुम्हें भी फिर कोई प्यार से इज्जत से या कोई बढ़िया नज़र से नहीं देखा जाएगा, तुम्हें गलत इंसान समझा जाएगा। 15 साल का अगर बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा बच्ची जो भी है, अगर वो पब्लिक में गाली दे रहा है वो बिल्कुल ही नहीं अच्छा माना जाएगा। एवरीबडी, हर कोई उसके ऊपर एक 2 मिनट के लिए हट जाएगा पीछे उस चीज़ से। जितने भी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं सब कुछ छोड़ दो, जिस यूट्यूब पे बेटा तुम बैठे हुए हो ना, इस पे अगर तुमने जो भी तुमने बोला ना कि सबकी ये कर दो या वो कर दो, माँ बहन की कर दो, इस पे गालियाँ दोगे, तुम्हारी उस पर या तो बैन लग जाएगी या तो वीडियो के ऊपर या कोई ना कोई लेवल का एक्शन होगा। और ये यूट्यूब जो है ना मामा, ये बीजेपी की कंपनी नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। नहीं तो ठीक है भाई, तुम्हारे बाप को अगर कोई गाली दे सामने से आके 15 साल का बच्चा, तो यही बोलना कि बच्चे को थोड़ी कुछ कर सकते हैं, इसने तो मेरे बाप को दे दी गाली, ठीक है, या तुम्हारी माँ को या किसी को भी। और अब तुम कहोगे अरे वो तो मेरा बाप है, उसका क्या लेना देना। भाई तो लोग इस तरीके से नहीं सोचते, लोग इस तरीके से सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बढ़िया लगता है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, या ये जो भी है मेरा हीरो है या वट जो भी है, लोग इस तरीके से सोचते हैं। बाय द वे मैं पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूँ, जो राइट विंग के भी लोग मोलेस्ट कर रहे हैं ना बच्चों को या स्टूडेंट्स को या जिसको भी गालियाँ देके, 100% उन लोगों को पकड़ना चाहिए मेरे ओपिनियन में, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वीडियो आई थी जिसमें 2 यंग लड़कों को एक बंदे ने कुछ गमछा सा पहना हुआ था, यूपी का था वो, और कह रहा था कि यूपी में दिख मत जाना, और गालियाँ दे रहा था उनको, और मतलब उनको डरा रहा था। भाई 100% सपोर्ट है, जेल में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है करो, पर सामने वाले को तुम ठहरा रहे हो गलत, अपने एंड पे गलती को कह रहे हो ठीक ठीक है। हाँ FIR उस लड़की के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, बट वो एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। और माफ कर देना बोलने के ऊपर तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल ही नहीं बनता मेरे भाई। The real reason why Modi posted his forgiveness reel for 15-year-old minor child, क्या, और भाई पॉलिटिशियन है वो, क्या पोस्ट करेगा फॉरगिवनेस के अलावा इस पर्टिकुलर मैटर पे, वो और क्या बोल सकता है? बेदी मेरे को तू ये बता दे यार, या तो तू भाई कोई शदाई पागल इंसान है जिसका दिमाग शायद काम ही नहीं करता इस लाइक रियलिटी के बेस पे। तुमने दुनिया देखी नहीं है, लोकतंत्र तुम्हारे मुंह में दे दिया है, अभी तक तुम्हें पता मुंह में तो तुम्हारे भी कुछ दिया हुआ लगता है किसी ने। है नहीं लोकतंत्र क्या होता है। कह रहे फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है तुम ये करो, फ्री स्पीच का मतलब ये है तुम्हें जो पसंद नहीं है वो बोल रहा सामने वाला। फ्री स्पीच का मतलब है कांग्रेस को बोल दो, हाँ, राहुल गांधी को बोल दो, राहुल गांधी मुझे दुनिया में इस वक्त, दुनिया में नहीं इंडिया में इस वक्त, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा लगता है। उसका रीज़न ये है कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो डिसफंक्शनल हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है किसी कुछ भी करके, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए मेन ऑपोजिशन पार्टी गेम से ही बाहर है, और जो खुला खेल फर्रुखाबादी बीजेपी कर रही है इस टाइम, वो, और टू बी ऑनेस्ट जिस लेवल का वो कर सकती थी वो कर भी नहीं रही है। लेकिन अगेन बहुत सारे ब्लंडर्स जो वो कर रहे हैं, ये वो कर ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर ऑपोजिशन नहीं है। वो इलेक्शन ऑलमोस्ट सिक्योर्डली जीत जाते हैं हर बार, जिसकी की सबसे बड़ी वजह मेरी हिसाब से राहुल गांधी है। मुझे बहुत दिक्कत है उससे,
पर मैं कभी उसे माँ बहन की या किसी भी तरीके की कोई भी गाली नहीं दूंगा. इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोनिया गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मैं उन सब से एग्री करता हूँ. इनफैक्ट आई डिसलाइक दैट. क्योंकि और अगेन भाई मेरे कमेंट में तो बहुत सारे बंदे जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं वो यही कहने के लिए आए होते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास वो नहीं होता तो गाली क्यों देते हो, ये वो गाली है तुम्हारा मेन आर्ग्यूमेंट क्या. और क्योंकि मैं गाली देता हूँ के रेटेड को, क्योंकि के रेटेड को मैंने आर्ग्यूमेंट भी बहुत दिए हुए हैं, अब मैं गाली देता हूँ. ठीक है, क्योंकि वो वही डिजर्व करता है. तो नहीं भाई, ना बोलो राहुल गांधी को. जीदी राहुल गांधी को बोलो. गांधी को बोल लो, राहुल गांधी को बोल लो, गांधी को बोल लो, नेहरू को बोल लो, नेहरू को बोल लो. ये है। भाई मैंने इस चैनल पे डिफेंड किया हुआ है नेहरू और गांधी को. और बोल, इनका भी बहुत ये जो ये कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैनिंग. इसको, और बाय द वे केशव ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा करता है. स्ट्रॉ मैनिंग ये लॉजिकल फैलेसी होती है कि जब सामने वाला तुम डिसएग्री करते हो तो उसके आर्ग्यूमेंट को तुम ईमानदारी से प्रेजेंट करने की बजाय उसके आर्ग्यूमेंट को तुम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोलो और फिर उसके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करो, जो कि सामने वाले का ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था ही नहीं. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे जो गवार होंगे जो दे रहे होंगे गालियाँ, ठीक है, बीजेपी की साइड से भी, पर कोई भी उन सारे लोगों को जस्टिफाई नहीं कर रहा. जो कर रहा है वो गलत है. पर किसी 15 साल की लड़की का प्राइम मिनिस्टर को गाली देना गलत है भाई. तू नंगा होकर उल्टा लटक जाएगा तब भी जस्टिफाई नहीं होती ये चीज. स्ट्रॉ मैनिंग कर रहा है तू, और इसको तो खैर पता ही नहीं होगा स्ट्रॉ मैनिंग होती क्या है. ये नकुल और खैर साथ में जो टट्टा लटका हुआ है, इनको देख के क्या ही बोला जाए. वो बोल लो, यहाँ फ्री स्पीच है, यहाँ free speech है। इनको मत बोलो, यहाँ इलीगल है, ये यहाँ तो मोदी जी को कैसे मोगली जी को कुछ बोल दिया, ले हमने बोल दिया मोगली जी, ये भी बात है. बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है. फ्री स्पीच क्या होती है, मतलब इनको इससे अपने rights नहीं पता चलते. इससे क्या प्रूव होता है, इस और क्या अचीव होता है? कुछ भी अचीव नहीं होता. सिर्फ तेरी ये चीज़ समझ आती है कि भाई तुझे मतलब नहीं है मोदी पसंद. सिंपल बात ही है. मुगली जी बोल ले, मोगी जी बोल ले, मोली जी बोल ले, माली जी बोल ले, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या अचीव हो जाएगा इससे? पता चूतियों को. अरे भाई, और सिर्फ इतनी सी बात पे जी क्यों नहीं लगा रहा मोदी के नाम के पीछे? हाँ ऐसी ऐसी अबे मोदी है पार लिया. गाली आती है ना, डीएम बोलने का मन नहीं करता. तो मोदी है पार लिया. भाई जब तू गाली देगा तो तुझे भी गाली पड़ेगी ना. या तो मत दे गाली और बोल कि भाई जब मैं गाली नहीं देता तो मुझे क्यों गाली देते हो. भाई जब तुम आर्ग्यूमेंट दोगे अपने एंड से तो और गालियां दोगे साथ में तो तुम्हें भी गाली पड़ेगी. तुम्हें गाली तब भी, मैं नहीं देता गाली मतलब इन जनरल, अनलेस कि मैं कोई ज़्यादा ही मेरे को किसी ने पिस ऑफ कर दिया हो, जैसे कि के रेटेड जो कि प्रॉपर गद्दार है. उसको जो भी गाली दी, मैंने उसको भी आज तक माँ बहन की गाली नहीं दी. बाय द वे मैं उसको भी फुद्दू बोल देता हूँ, चूतिया बोल देता हूँ, कुछ और बोल देता हूँ, पर मैंने उसको भी आज तक माँ बहन की गाली नहीं दी. जो कि उस बंदे के ऊपर मेरे हिसाब से प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए. भाई इसका क्या सीन है. और मुझे पड़ती है गाली बहुत सारी जब मैं किसी भी, और इवन मैं इस पूरे प्रोटेस्ट के फेवर में था, मुझे फिर भी गाली पड़ रही. क्यों भाई? क्योंकि तुम 100% फेवर में नहीं हो. तुम एब्सोल्यूट फेवर में क्यों नहीं हो? गवर्नमेंट को गालियाँ क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, तो जिसको ऐसा लगता है वो जाके जो मर्जी करे भाई, नंगा दौड़ जाए रेगिस्तान में. ऐसे नहीं बात करने वाले. ठीक है, जो बात सही लगेगी वो करेंगे ना. अपना पिछवाड़ा दिखाओ और निकल लो. यार ये बंदा क्यों बैठा है पीछे? मुझे एक ज़्यादा बंदे लाके मेरा वज़न ज़्यादा है तो मेरी बात का भी वज़न, ये क्या एग्जिस्टेंस है भाई? ये जो पीछे तीसरा लौंडा बैठा हुआ है, इसका इस दुनिया में आई मीन अपने माँ बाप का आंखों का तारा ही होगा ज़रूर, या बहुत ही मतलब उनको दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत और टैलेंटेड इंसान भी लगता होगा. लेकिन आई मीन इस ओके लेट्स से इस फ्रेम में इस व्यक्ति का क्या काम है कि हाथों में कंधों में कंधे डाल के ये क्या गेहिज्म चल रहा है भाई इधर.